Good morning, students. Today we will discuss about job analysis, design, and specifications. That is the fourth chapter of our human resource management. So let's discuss first what is job analysis. और job analysis को समझने के लिए पहले ये इसको देख लें कि job क्या है. Job is the vacancy. Job is the requirement of manpower. किसी भी परफॉर्मेंस को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए या टारगेट्स को अटेन करने के लिए हमें कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है. अगर वो हमारे पास अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है देन हमें हायर करने हैं. वो हायर करने के लिए हम एक प्रोफाइल बनाएंगे ना कि हमारी जॉब ये है, हमें ये बंदे चाहिए, इसकी ये एजुकेशन है, ये रिक्वायरमेंट है, ये इसकी नॉलेज है. तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारा डाटा है इकट्ठा करना. इसलिए यहाँ लिखा गया है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब. अब वो इन्फॉर्मेशन कौन सी होनी चाहिए? दैट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स टास्क, क्या क्या काम करना है इस जॉब के अंदर, नॉलेज किस किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे वो हार्डवेयर है. देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेंगी इस जॉब को करते हुए. एंड आल्सो स्किल सेट, इसके क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, कितने कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, वो सब भी इसमें लाई करती हैं. जॉब एनालिसिस डिफ्रेंशिएट्स ऑन जॉब फ्रॉम अदर्स. जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती हैं जो जॉब एनालिसिस हैं. देन इट इज़ ए सिस्टमेटिक एंड डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ जॉब. क्योंकि जब भी हम किसी जॉब को स्टडी करते हैं तो एक उसका फॉर्मेट होता है ना, जिसमें जिसमें हम लिखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसका एक्सपीरियंस है, उसके स्किल हैं, उसके सॉफ्टवेयर स्किल हैं, हार्डवेयर स्किल हैं, जितने भी ये फीचर्स हैं एक सिस्टमेटिक वे से उसको एग्जामिन करते हैं. इट ऑल्सो डिटर्मिन्स द ड्यूटीज़ एंड नेचर ऑफ जॉब, है ना, किस टाइप के फंक्शन उसमें काम हमें करने पड़ेंगे. वो मॉर्निंग है, इवनिंग है, उसमें हार्ड है या फिर डेंजरस सिचुएशंस, किस टाइप की सिचुएशन है जहाँ पर हमें वो काम करने पड़ेंगे. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा रिलेटिंग टू अ जॉब. ये सब फीचर्स हैं हमारे जॉब एनालिसिस के. तो जॉब एनालिसिस सिंपली जो है ये प्रोसेस है डिटरमिन एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट ए जॉब, राइट. देन एंड प्रोडक्ट्स, जॉब से मिलता क्या हमें या क्या क्या जो होता है जॉब एनालिसिस के अंदर. तो दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो है जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरी है जॉब स्पेसिफिकेशन. दोनों में बहुत डिफरेंस है और इसमें डिफरेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आगे हम स्टडी करते हैं. यस, सबसे आगे आगे करेंगे स्टडीज़ को. यस, पर सबसे पहले प्रोसेस देख लें कि जॉब एनालिसिस को स्टडी करना किस तरह से स्टडी करते हैं. सबसे पहले हम किसी भी जॉब के बारे में जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से. देन जॉब स्पेसिफिक कंपिटेंसी डिटर्मिनेशन करते हैं उसमें ना, उसकी उस जॉब के लिए पर्टिकुलरली उस जॉब के लिए बाकी जो कंपनीज हैं या बाकी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे कंपेरेटिव कि वो इस चीज़ के लिए ये क्वालिफिकेशन रख रही हैं, ये एक्सपीरियंस रख रहे हैं, तो हम कितना रखेंगे उसकी डिटर्मिनेशन करना भी ज़रूरी होता है. बिकॉज दिस मार्केट जो है, जो हमारी सोसाइटी है, इट इज़ ए कम्पिटिटिव सोसाइटी. टाइम टू टाइम जो है ट्रेंड वो चेंज होता है, टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज होती है. दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. थर्ड, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब को आपने डिस्क्राइब करना है. इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन से फीचर्स आएंगे वो मैं आगे आपको बताता हूँ. देन इज जॉब स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. स्पेसिफाई भी करना उसको प्रॉपरली कि इसकी अगर कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय, क्योंकि आगे इसकी डिटेल आएगी हमें, इसकी एम्प्लॉय बेस्ड है कि इंडस्ट्री बेस्ड है या जॉब बेस्ड है, किस टाइप की स्पेसिफिकेशंस हम कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर जॉब की. और लास्ट में है रिक्वायर्ड आउटपुट जॉब एनालिसिस की, जो हम उसका फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं. दिस इज़ द रिक्वायर्ड आउटपुट. अब इसकी करते हैं स्टडी. व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड्स ऑफ जॉब एनालिसिस. कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू जॉब एनालिसिस होती है. फर्स्ट इज़ ऑब्जर्वेशन मेथड. पहले सिंपली हम उसको किसी भी जॉब को ऑब्जर्व करते हैं. जॉब को डीपली नहीं देखना, सिंपली लेना है कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, किसी भी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है. ऑब्जर्वेशन में क्या होता है? ऑब्जर्विंग एंड इंडिविजुअल परफॉर्मिंग जॉब. किसी भी इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करना, चेक करना पहले. नोटिंग डाउन ऑफ सेवरल पॉइंट्स बीइंग ऑब्जर्व्ड. उसकी हर एक पॉइंट को, हर एक, चाहे वो टाइम फैक्टर है, चाहे वो एफिशिएंसी फैक्टर है, चाहे वो
उसकी सैलरी फैक्टर है, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको नोट डाउन करना। देन इट इज ऑब्जर्वेशन मेथड इज सुटेड वे जॉब टास्क आर शॉर्ट इन ड्यूरेशन, बिकॉज ऑब्जर्वेशन हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर सकते, ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है। देन सोर्सेज ऑफ एरर इज मिनिमम इन ऑब्जर्वेशन मेथड, बिकॉज हम रियल टाइम में एप्लीकेशन कर रहे हैं ना, हम सामने बैठ के देख रहे हैं हमारे सामने क्या हो रहा है, तो इसमें एरर के चांसेस कम होते हैं। डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट टूल एंड इक्विपमेंट है ना, जो भी हम मशीनरी या पर्सन जो उसको ऑपरेटर है वो उसको हम डायरेक्टली एग्जामिन कर रहे हैं। सिंपली इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम स्टडीज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। इसका एक ड्रॉबैक ये है कि कई बार जब कोई पर्सन अंडर ऑब्जर्वेशन होता है, जब किसी पर्सन के ऊपर कोई बैठा उसको देख रहा होता है, तब वो प्रॉपरली और एफिशिएंट वे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि देखो वो देखता रहता है ना कि 24 घंटे कोई मेरे मेरे ऊपर निगरानी रख रहा है, तो जो उसकी एफिशिएंसी वो समवट वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करती है, उसकी कम हो जाती है ना। तो ये एक इसकी थोड़ी डिसएडवांटेज है। अदरवाइज दिस मेथड इज बेस्ट सूटेबल एज पर द एरर पॉइंट ऑफ व्यू। इंटरव्यूज़, एक पहला था हमारा ऑब्जर्वेशन, दूसरा इंटरव्यूज़ करके जॉब को क्रिएट करना। अब इंटरव्यूज़ तो सीधा हो जाती हैं हमारे, एक सीधा मेथड है टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द टास्क एंड ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड। इंटरव्यूज़ जब हम कंडक्ट करवाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम चेक करते हैं पर्सन टू पर्सन कि उसके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं, हमारी जॉब के साथ रिलेटिव खूबियां कौन कौन सी हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल ड्यूटीज़ आर आल्सो कंसीडर्ड हेयर है ना। उस अगर कोई पर्सन है, उसका बिहेवियर, द वे ही टॉक, द वे ही स्पीक्स, द वे ही वर्क्स, ये सब चीज़ें भी इसमें कंसिडर होंगी। वहाँ तो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होंगी ऑब्जर्वेशन में, यहाँ देखिए सब कुछ इसमें कंसिडर कर रहे हैं। वर्किंग स्टाइल्स, प्रॉब्लम स्किल्स, टेक्निक्स, all these things are discussed in interviews. It also involves analysis of job by employee himself. Okay. And one more thing, the interviews are of two types, structured and unstructured interviews. Now, what are structured interviews? It is a systematic approach where employees are interviewed accurately and with a present format. So preset format. प्रीसेट फॉर्मेट मीन्स ऑलरेडी ये डिफाइन किया होता है कि आपको इस टॉपिक से हमने पूछना है। फिर चाहे सामने वाला इंटरव्यू वाला पर्सन चेंज हो जाता है, चेंज भी हो जाता है, फिर भी फॉर्मेट जो नया पर्सन आएगा वो कुछ नया नहीं पूछेगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही पूछेगा। इस टाइप के इंटरव्यूज़ को बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। ऑलरेडी हमने एक लेआउट बनाया हुआ है, एक प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान के अकॉर्डिंग ही इंटरव्यू होगा। ओके। And all the interviews are asked the same questions according to same order and same structured. जो आपका अनस्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। कोई भी पर्सन जब चेंज होता है इंटरव्यू करने वाला, तो नेक्स्ट पर्सन ज़रूरी नहीं है कि उसी टॉपिक वो किसी भी फील्ड से पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक से वो क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो इस टाइप के इंटरव्यूज़ को बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। थर्ड हमारा मेथड है क्वेश्चनरी मेथड। क्वेश्चनरी मेथड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है, बिकॉज इट इज़ वाइडली यूज्ड मेथड फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन और डाटा ऑन जॉब्स। एंड इसके अंदर क्वेश्चनर के कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर डिस्कस होते हैं। देखिए, सबसे पहले मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट यूज। जब भी हम क्वेश्चनिंग करते हैं ना किसी जॉब के बारे में, उस जॉब के अंदर क्या क्या मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स यूज होता है, उस चीज़ की क्वेश्चनिंग होती है। देन फाइनेंशियल इनपुट्स, उसको सोर्सेज कहाँ से हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज कहाँ से हैं, वो डिस्कस होता है। एक्सटर्नल इंटरनल कॉन्टेक्ट्स क्या हैं उसके, वो डिस्कस होता है। नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़, वर्किंग कंडीशंस, स्पेसिफिक ड्यूटीज़ परफॉर्म्ड बाय लेस फ्रिक्वेंटली, ड्यूटीज़ एंड परसेंटेज ऑफ टाइम, वर्क कोऑर्डिनेशंस, फिजिकल एक्टिविटीज़, डिसीजन मेड एंड डिस्क्रिशन एक्सरसाइज जो है वो डिस्कस होती हैं। रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स एंड ट्रेनिंग इफ़ रिक्वायर्ड, ये सब जो है वो क्वेश्चनरी में ही डिस्कस होता है। इट हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स सच एज ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चेकलिस्ट और इन मिक्स ऑफ ऑल दीज, है ना। क्वेश्चनर में कुछ भी, ओपन एंडेड मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन हो गए, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, या चेकलिस्ट टिक मार्क क्वेश्चन हो गए। इन सब का क्वेश्चन पर्टिकुलर भी हो सकता है और मिक्स भी हो सकता है। इट इज़ इनएक्सपेंसिव टू क्रिएट एंड ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना। ये सबसे
सस्ती जो कह सकते हैं, जिसमें ज़रा खर्चा नहीं होता, वो वाली टास्क है जॉब की। क्योंकि कई आपने देखा होगा ना, इंटरव्यूज़ जब होते हैं पहले वो क्वेश्चनर होता है, मल्टी मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनिंग होती है, फिर सब्जेक्टिव होती है, फिर लाइव इंटरव्यू होता है। तो ये एक फेज़ है, क्वेश्चनर जो है ये उसका एक फेज़ है। एंड इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड ईजी टू डिस्ट्रीब्यूट। जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन, देखिए अभी हमने पहले किया था ना, जो अभी बता रहा था आपको कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, वो ये है जॉब एनालिसिस है, जो जिसके दो पार्ट्स हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, जॉब की डिस्क्रिप्शन है, इट इज़ जॉब ओरिएंटेड। वो टोटली उसके जो पॉइंट्स हैं, जो फॉर्मेट है, वो जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, इट इज़ टोटली एम्प्लॉय ओरिएंटेड। एक पर्सन में क्या क्या खूबी होनी चाहिए उसके ऊपर बेस्ड है। ओके, जॉब डिस्क्रिप्शन इज टोटली बेस्ड ऑन जॉब, जॉब स्पेसिफिकेशन इज टोटली बेस्ड ऑन एम्प्लॉय। ओके, लेट्स डिस्कस वन बाय वन कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए। जॉब की आइडेंटिफिकेशन, किस तरह की जॉब होनी चाहिए, जॉब की समरी, इसमें क्या क्या काम करना है वो होना चाहिए, रिलेशन टू अदर जॉब्स, रिलेटिव कैसे है बाकी जॉब से, लोकेशन होगी, टूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंडीशंस, लोकेशन एंड हैज़र्ड, कोई उसकी मतलब कंडीशंस हैं, हैज़र्ड कंडीशंस हैं तो वो भी डिस्कस होती हैं। जो एम्प्लॉय स्पेसिफिक जॉब्स है उसमें एम्प्लॉय की ये जो हमारा जिसको हमने हायर करना है उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसको ट्रेनिंग उसने कहाँ कहाँ से ली होनी चाहिए, इनिशिएटिव उसमें क्या क्या मिनिमम पॉइंट्स जो उसके अंदर होने चाहिए, प्लस फिजिकल एफर्ट, उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, फिजिकल स्किल्स कैसी होनी चाहिए, एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल्स जो है क्या होनी चाहिए। मतलब ये जितने भी आप पॉइंट्स देख रहे हो, ये कोई भी पॉइंट जॉब ओरिएंटेड नहीं है, दिस इज पर्सन ओरिएंटेड, पर्सन ओरिएंटेड जॉब, इसलिए ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस जब आप करोगे तो इन्हीं पॉइंट्स की कंपैरेटिव स्टडी होगी। ओके, नेक्स्ट इज जॉब डिज़ाइन। पहले था जॉब एनालिसिस, हम उसको एनालाइज करें ना, वह है जॉब डिज़ाइन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरिंग वर्क एंड डेजिग्नेटिंग द स्पेसिफिक एक्टिविटीज एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप लेवल्स। Simply structuring work and it is simply structuring work and designating specific activities at individuals. Okay, इसके अंदर कौन कौन से काम होते हैं, it determines responsibility of an employee, जो जॉब डिज़ाइन है, also authority of an employee within a job, क्या क्या उसके अंदर पावर होती है एम्प्लॉय के अंदर, स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्या क्या वो डिसीजन खुद ले सकता है, देन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, कहाँ कौन से काम है वो जो अपने लेवल पे करवा सकता है। तो ये सब चीज़ें आएंगी जॉब डिज़ाइन के अंदर। नेक्स्ट इज जॉब स्पेसिफिकेशन। जो अभी हमने देखा था, जॉब स्पेसिफिकेशन टोटली बेस्ड होती है पर्सन के ऊपर ना, पर्सन के अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए। इट इज स्पेसिफिकेशन इज एंड इट इज ओवरव्यू ऑफ ए जॉब, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट, ओके, टोटली बेस्ड अपॉन दैट कैंडिडेट, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर ए गिवन जॉब। कैंडिडेट में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। The job specification is defined as the statement about qualification and features or characteristics of employee to perform the job in satisfactory manner. Okay, and it is derived from job analysis because it acts as an important tool for recruitment and selection of employee. यहाँ हम नीचे देख रहे हो जो जॉब स्पेसिफिकेशन है, कौन कौन सी हम चीज़ें हैं जो हम देखते हैं एम्प्लॉय के अंदर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, स्किल्स एंड नॉलेज। तो ये सब चारों चीज़ें जो हैं हम जॉब स्पेसिफिकेशन में एक पर्सन के अंदर ढूंढते हैं कि होनी चाहिए। पर्पस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन क्यों करते हैं हम ये, फर्स्ट टू हेल्प कैंडिडेट्स, फर्स्ट तो यही है कि टू चूज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, सेकेंडली टू हेल्प द कैंडिडेट्स whether they are eligible to apply for a vacancy or not, to help the recruiting team in the selection process of the candidate, to document information about the job role, skills required to complete the job, and also to document the goals set for the job and the suitable behavior expected from the employee working on a job. तो ये सारे थे इसके पर्पस। तो होप कि यहाँ तक आपको कुछ समझ में आया हो। इसके साथ में इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको सेंड कर रहा हूँ, विद इन 20 मिनट्स आपको वो सॉल्व करके मुझे रिवर्ट बैक करने हैं। ओके, थैंक यू।